गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ में थर्ड यूनिट अपनी चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो उसके अंदर आता है अगला टॉपिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो व्यावसायिक वातावरण है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहरी जो पावर है, सत्ता है, फोर्सेस बल हैं, उनका कुल है, ये टोटलिटी है, सारे के सारे उनका जोड़ है ये। कि बीई बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स, वो सारी वस्तुएं एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स जो व्यवसाय के लिए बाहरी हैं, बाह्य हैं। सो दैट इट इज एग्रेसिव इन नेचर, इसलिए प्रकृति में कैसा होगा, जब बाहरी हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, आक्रामक होंगे एक प्रकार से। सेकंड पॉइंट, एक विशेषता इसकी स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, सामान्य और विशेष जो फोर्सेज हैं, इसके बल हैं, ताकतें हैं वो। कि व्यावसायिक वातावरण बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होता है बोथ स्पेसिफिक फोर्सेज। तो स्पेसिफिक फोर्सेज कौन सी हो गई, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर्स। जनरल हो गए जो आपके अपने एनवायरनमेंट पे पढ़ा था कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे के सारे। तो स्पेसिफिक जो विशेष जो फोर्सेज हैं, बल हैं, अफेक्ट्स वो प्रभावित करते हैं इंडिविजुअल फर्म डायरेक्टली एंड इमीजिएटली, प्रत्यक्ष रूप से और तुरंत, इन इट्स डे टू डे वर्किंग, ठीक है, रोजाना के काम में, जो स्पेसिफिक फोर्सेज हैं वो। वाइल जबकि जनरल फोर्सेज हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस फर्म्स एंड दस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से केवल एक फर्म को ही प्रभावित करते हैं, सामान्य वाले। सामान्य का मतलब होगा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये किसी किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक फोर्सेज है वो सभी को डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये वाले। इंटर रिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, ठीक है। विभिन्न जो तत्व है इसके एनवायरनमेंट के, वो आपस में क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, कि लोगों की जीवन प्रत्याशा में यदि वृद्धि होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन जीने की जो एक उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, इंक्रीज बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई, अवेयरनेस जागरूकता में, किस लिए, हेल्थ केयर। हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, जो हेल्थ केयर, हेल्थ को, स्वास्थ्य को सही रखने के जो तरीके हैं, उनमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, उनमें भी डिमांड उन प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल बता रहा है डाइट कोक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिसोर्ट्स। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हैव इन टर्न चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल, लोगों के जीवन शैली को क्या कर दिया, बदल देगा ये। फिर ये कह रहा है कि डायनामिक नेचर, डायनामिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स गतिशील, जिसके अंदर परिवर्तन हो। तो इसकी प्रकृति कैसी है, गतिशील है, मतलब मूवमेंट वाली है, ऐसा नहीं है कि फिक्स वाली है। कि बिजनेस एनवायरनमेंट इन इज डायनामिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर यदि नया प्रतियोगिता आ रही हो, ठीक है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को शिफ्ट किया गया हो, में शिफ्टेंस आ गई हो उसके अंदर, या फिर टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, जो तकनीकी सुधार हुआ है। तो इस प्रकार का मतलब क्या होगा कि नेचर कैसा है इसका, डायनामिक, परिवर्तनशील है, गतिशील है। अनसर्टेनिटी, एक विशेषता ये भी है कि इसकी अनिश्चितता है, मतलब ये वो कॉमन पॉइंट है जो आप ना रीड करो तो भी आप लिख सकते हो कि एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट की विशेषता क्या है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये टोटलिटी को सबका जोड़ क्या है, ये बाह्य ताकतों का, एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य ताकतों का जोड़ है। सामान्य और विशेष ताकतें हैं इसके अंदर, अंतर संबंधित है, ये गतिशील प्रकृति का है, अनिश्चितता है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता है, और रिलेटिविटी, ठीक है, संबद्धता। कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट लाइक इट्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन, क्षेत्र, एक क्षेत्र का अलग क्षेत्र में, एक देश का अलग देश में, मतलब संबद्धता अलग अलग है। पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूएसए, फॉर इंस्टेंस, डिफर फ्रॉम दोज इन जापान और चाइना।
तो देखिए तो सभी का अलग अलग मिलेगा, कहने का मतलब। इसी प्रकार डिमांड फॉर साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया वेरेज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर नहीं है साड़ी का ज्यादा, इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके नेचर्स। उसके बाद में आता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले क्या है, इट हेल्प्स, ये सहायता करता है द फर्म की टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसरों को पहचानने की में सहायता करता है। अपॉर्चुनिटीज रेफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस, वो पॉजिटिव सकारात्मक बाह्य जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, परिवर्तन है, दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव ए फर्म्स परफॉर्मेंस, जो एक फर्म के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एनवायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमेरस अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा अवसर जो है ना एनवायरनमेंट प्रदान करता है बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस सक्सेस के लिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स द फर्म टू बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपिटिटर्स, कि जो उसके प्रतियोगी है ना, कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, उनसे पिछड़ने की बजाय। फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो छोटी कारों की आवश्यकता थी ना, उसको इसने भाप लिया, पहले ही समझ लिया उन अवसरों को, तो ये आज कामयाब हो गया। तो वेयर पेट्रोलियम प्राइसेस वर राइजिंग एंड देयर वाज ए लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन। तो इसने क्या बताया, अवसरों को जो पहचानने में सहायता करता है, पहचानता है उसको अवसरों को, एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, उसका फायदा लेता है फर्स्ट मूवर का। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ये सहायता करता है किसमें, द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, मतलब जो खतरे होते हैं, ठीक है, कुछ गलत होने की जो संभावना होती है, थ्रेट्स, ठीक है, उनको पहचानने में सहायता करता है। एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, उनको जल्दी क्या करता है, सिग्नल भी देता है, संकेत भी देता है। थ्रेट्स रेफर टू नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर इन फर्म्स परफॉर्मेंस, जो फर्म की परफॉर्मेंस को घटाते। देखो पहला पॉइंट था, इसके जस्ट अपोजिट जो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स थे जो फर्म की उसको परफॉर्मेंस को क्या करते थे, इंप्रूव करते थे, यहाँ कम हो रहा है। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स to identify various threats on time and serve as an early warning signals. For instance, जैसे Indian firm finds that an MNC is entering the Indian market with new substitutes. This work as a warning signal for the Indian firms. मतलब कोई विदेशी MNCs, मतलब जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत के अंदर आने वाली है, तो भारत के लिए क्या हो गया, ये वार्निंग सिग्नल हो गया ये। So it can improve the quality of its products, reduce cost of production, engage in aggressive advertisement and so on। इस प्रकार सारे के सारे वो काम होंगे ये। It helps in assisting in planning and policy formulation, नीति को बनाने के लिए और योजना बनाने के लिए भी सहायता करता है ये, ठीक है। भाई योजना कब बनेगी, नीतियाँ कब बनेंगी, जब हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक ये फायदा भी है कि ये क्या करता है, नीतियां बनाने में और योजना बनाने में क्या करता है, हेल्प्स करता है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो उपयोगी संसाधन हैं उनका उपयोग करने में सहायता करता है। ए बिजनेस फर्म असेंबल्स, एक बिजनेस फर्म क्या है, असेंबल करता है वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, ये सारे के सारे इन सबको क्या करता है, असेंबल करता है। असेंबल का मतलब होता है स्टूडेंट इकट्ठा करना। From its environment including financiers, government and suppliers, financiers, government, suppliers से इकट्ठा कर। Then it supplies the environment with its output such as goods, services for customers, payment to taxes of government। भाई कस्टमर को तो ये गुड्स एंड सर्विसेज देता है, सरकार को टैक्स देता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न देता है, इस टाइप से। तो क्या हो गया, ये सभी का बढ़िया काम करता है, सभी के लिए। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो तीव्र चेंज हैं, ठीक है, उनमें भी सहायता करता है ये। टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंग डायनामिक, आज का जो व्यावसायिक वातावरण है वो कैसा है, गेटिंग इंक्रीजिंगली
डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट ए फास्ट पेस, मतलब तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज गति से परिवर्तन हो रहे हैं. इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ दैट इज सो इम्पोर्टेंट एट द पेस ऑफ चेंज, परिवर्तन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, divisions and subdivisions of markets, more demanding customers, rapid change in technology and intense global competition are just a few of image needs used to describe today's business environment. कि आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके लिए तीव्र गति के जो टेक्नोलॉजी परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मांग वाले कस्टमर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, अलग अलग विभाग बन रहे हैं, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ मार्केट्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑल साइज एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज आर फेसिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक एनवायरनमेंट. सभी आकार के, सभी प्रकार के जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो सारे के सारे क्या फेस कर रहे हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट, गतिशील जो एनवायरनमेंट है ना, वातावरण, उसमें बढ़ोतरी को चेंज फेस कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप with these significant changes, manager must understand, जो मैनेजर है उनको चाहिए क्या, समझना एंड एग्जामिन, उनका निरीक्षण करना, एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और उचित उन्हें कार्यवाही भी करनी चाहिए. और लास्ट है आपका, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. द फर्म्स विच कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड डेवलप suitable course of action not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. लंबे समय के लिए, ठीक है, क्या करते हैं ये, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूविंग करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, दो टॉपिक आज हम डिस्कस किए हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बहुत कॉमन से पॉइंट है ये, कोई विशेष पॉइंट नहीं है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओ इसके अंदर, तो अच्छे से इनको समझना है. थैंक यू.